गुड मॉर्निंग। और फिर आज बिल्कुल पूरी एनर्जी के साथ और पूरी इंथुसियाज्म के साथ आप रेडी हैं आज के टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। मैं आपको लिए चलता हूं और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आप लोगों का डिमांड्स भी आया था कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे दिया जाए टॉपिक। बिल्कुल पार्ट्स ऑफ स्पीच की ओर ही मैं आपको लेकर चल रहा हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की वही सारी बातें मैं भी करूं जो जनरली आपको सारी जगहों पे मिलता है, भिन्न भिन्न चैनल्स के भिन्न भिन्न वीडियो क्लिप्स में आप जो देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, उसके तहत क्या क्या आ जाते हैं। ये सारी चीजें तो आपकी रटी हुई हैं और सब आपकी नजर से गुजरा हुआ है, आपको पता ही है। मैं आपको सीधी तौर पे ये ले चलता हूं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन नहीं आपको जानने की आवश्यकता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को के डेफिनेशन को जानने की आवश्यकता नहीं से मेरा मतलब है कि आपको उसको रटने की आवश्यकता नहीं है, उसके काइंड्स को रटने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह रोट लर्नर्स नहीं बनने की जरूरत है। जैसे वो कबूतर वाली कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। आपको यह जानना होगा शिकारी कौन है। अगर वो कबूतर ये सोचता, वो जानता, डिस्कस करता शिकारी कौन होता है, कैसा होता है, क्यों वो दाना डालेगा, वाई की बात, ठीक उसी तरह से मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहा हूं। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये जो 8 काइंड्स को जो रटते हैं, वो 8 काइंड्स को हम क्यों रटें, क्या आवश्यकता है। ये अगर आपने इसके इंपॉर्टेंस को जान लिया, क्यों, वाई, व्हाट के बाद आपको यह वाई को जरूर जानना है। तो सीधी तौर पे मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बस सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मैं नाम लिख देता हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे क्या क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नंबर 1 पे आ जाता है आपका नाउन, शॉर्ट फॉर्म में एन ये लिखा जाता है। नंबर 2 है हमारा प्रोनाउन, शॉर्ट फॉर्म में PRON डॉट। नंबर 3 एडजेक्टिव, एडजेक्टिव that is in the short form ADJ dot. Number 4 verb in the short form V. Number 5 adverb short form में ADV जान लें आप। नंबर 6 प्रीपोजिशन, एंड शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखते हैं PREP डॉट। इसके बाद है नंबर 7 कंजंक्शन, कंजंक्शन शॉर्ट फॉर्म में आप इसे कह लेते हैं CONJ डॉट। एंड नंबर 8 इंटरजेक्शन। ये रहे आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखा आपने, नाउन शॉर्ट फॉर्म नाउन एन, प्रोनाउन PRON डॉट, एडजेक्टिव एडजेक्टिव ADJ डॉट, वर्ब V डॉट, एडवर्ब ADV डॉट, प्रीपोजिशन PREP डॉट, कंजंक्शन CONJ डॉट। इंटरजेक्शन का कोई शॉर्ट फॉर्म मैंने नहीं लिखा। नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? मैंने इन सारे वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म मैंने इसलिए लिखा, वही लिखा है जो उन स्टैंडर्ड डिक्शनरीज में आपको मिलते हैं। और उन स्टैंडर्ड डिक्शनरीज में किसी भी वर्ड को जब आप देखेंगे, सपोज कीजिए आपने देखा राइट को, WRITE राइट, तो उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मिलता है आपको। इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन यूं आपको दिखाया जाता है और उसके बाद फिर उसका पार्ट ऑफ स्पीच लिखा जाता है V डॉट।
और फिर क्या उसका मतलब होता है वो डिफिनीशन, और उसके बाद फिर उसका एग्जाम्पल दिया रहता है। स्टैंडर्ड डिक्शनरीज की बात मैं बोल रहा हूं। तो ये शॉर्ट फॉर्म वी लिखा हुआ है वर्ब के लिए। दिस सिंबल शोज दैट द वर्ड इज वर्ब। उसी तरह से कंजंक्शन जो कोई वर्ड रहेगा, जैसे आप एंड को लेते हैं, AND एंड को, तो यहां पर फिर आपको यह मिलता है ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, और उसके बाद मिलता है CONJ डॉट। ये सारे तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच ये मिलते हैं, लेकिन इंटरजेक्शन अगर कोई आता है तो उसका कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं मिलता है। वहां पर स्मॉल नहीं लिखा रहता, उसके लिए वर्ड एक और क्या आ जाता है, एक्सक्लेमेशन लिखा रहता है। जब कोई एक्सक्लेमेशन का कोई वर्ड आता है, मींस जिसे आप इंटरजेक्शन कह लेते हैं, अगर इंटरजेक्शन का कोई वर्ड आता है तो वहां पर पार्ट ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन नहीं, एक्सक्लेमेशन लिखा रहता है। कम ऑन, इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। आपके क्या ओपिनियन है, आप क्या समझते हैं सबसे कौन इंपॉर्टेंट है? क्या नाउन इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट में आया इसलिए वो इंपॉर्टेंट है? अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम प्रोनाउन को लिख देंगे जब फर्स्ट में, नाउन को बाद में हम लिख देते हैं, तो फिर नाउन ही क्यों आया? यह भी सोचिए कि जब भी किसी ग्रामेरियन ने लिखा पार्ट्स ऑफ स्पीच की चर्चा की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई द ग्रामेरियन मेंशन्ड द वर्ड नाउन फर्स्ट? प्रश्न कभी ये दिमाग में कौन था आपके कि उस ग्रामेरियन ने, उस व्याकरणाचार्य ने क्यों मेंशन किया पहले नाउन को ही? सोचा आपने? नहीं? तो फिर क्या जानना चाहेंगे आप? मैं बार बार कहता हूं मेरे भाई, मेरे बंधु, माय डियर वेल विशर्स, माय डियर व्यूअर्स, मैं ये कहूंगा कि आप खुद से अपने आप से पूछिए, चिंतन कीजिए, आपको उसका कंक्लूजन मिल जाएगा। और वो उतनी सारी कंक्लूजन मिलेंगे जो शायद कहीं नहीं मेंशन किया हुआ हो। मैं आपको एक कारण बताता हूं जो कहीं मैंने किसी ग्रामर की बुक में मैंने नहीं मेंशन किया हुआ। मैंने देखा कि ये आखिर नाउन ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे टॉप पे क्यों लिखा जाता है, जो मुझे लगता है। मैं आपको रीजन दे रहा हूं, आप मेरे द्वारा दिए गए रीजन से सहमत हैं या नहीं है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके। जब भी आप इन सारे वर्ड्स को देखेंगे जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत मेंशन किया गया, मैं बोल रहा हूं, ध्यान देंगे आप। मैंने यह कहा कि जब पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत आने वाले इन 8 वर्ड्स को डिक्शनरी में देखेंगे, स्टैंडर्ड डिक्शनरी में, नाउन को भी, तो नाउन वर्ड का भी, जिस तरह से राइट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, एंड वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच कंजंक्शन है, तो नाउन वर्ड का भी तो कोई पार्ट ऑफ स्पीच होगा ना। देखा आपने, वो वर्ड नाउन है। जब प्रोनाउन को देखेंगे तो प्रोनाउन भी वो वर्ड मेंशन किया हुआ मिलेगा डिक्शनरी में, और उसके बाद उस प्रोनाउन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो नाउन मिलेगा। एडजेक्टिव का पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन मिलेगा, क्योंकि ये सारे वर्ड्स के नेम हैं। वर्ब को भी जब आप देखेंगे, VERB, वर्ब को जब डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो फिर उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन ही मिलेगा। एडवर्ब को भी जब आप देखेंगे तो उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन ही मिलेगा। प्रीपोजिशन को देखेंगे तो उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, कंजंक्शन भी आपका पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, और इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेशन को देखेंगे तो वहां पर भी आपको नाउन ही मिलेगा। इतना ही नहीं, दूसरा कारण, पहला कारण तो यह मैंने बता दिया आपको कि जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन सबों को जब आप एक एक करके डिक्शनरी में पलट कर देखें, आप खुद से देखिए ना, ढूंढिए आप, एंड फाइंड वेदर दिस पर्सन इज टेलिंग यू राइटली और रॉन्गली। आप उसको खुद ढूंढिए आप। नेक्स्ट, मैं दूसरा रीजन आपको मैं दे रहा हूं कि नाउन ही क्यों फर्स्ट में आया। जब आप डिक्शनरी के सारे वर्ड्स को एक एक पन्ने को पलटिएगा ना,
मैं बोल रहा हूं डिक्शनरी के एक एक पन्ने को पलटते हुए प्रत्येक पेज पर मेंशन किए गए वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप देखेंगे तो सभी पेजेस पे नंबर ऑफ नाउन्स की संख्या सबसे ज्यादा मिलेगी। और पूरी डिक्शनरी में सबसे ज्यादा किसकी संख्या मिलेगी आपको? नाउन्स की। दूसरा कारण मैंने यह दिया, और सच्चाई तो यह है माय डियर व्यूअर्स कि अगर सिर्फ आपने नाउन को पहचानने की कोशिश कर ली ना, नाउन को अगर आपने पहचान लिया, सिर्फ मैं कह रहा हूं नाउन को आइडेंटिफाई अगर करना आपने सीख लिया, डिफिनीशन नहीं जान रहे हो कोई बात नहीं है, उसके टाइप्स नहीं जान रहे हो, इट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स फॉर यू इज हाउ टू आइडेंटिफाई द नाउन्स यूज्ड इन द सेंटेंसेस। नाउन को आइडेंटिफाई करने को हम कैसे आखिर आइडेंटिफाई करें उस नाउन को, इसको जानना आपको जरूरी है। चूंकि यहां पर कुछ एक्सरसाइजेज हैं, यहां पर मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6 सेंटेंसेस यहां मैंने दिया है। इन सेंटेंसेस में आने वाले वर्ड्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या है इंस्ट्रक्शन, यह देख लीजिए। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द सेम सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ड का कई जगह इस्तेमाल किया गया है और उन भिन्न भिन्न प्लेसेस पर वो वर्ड भिन्न भिन्न फॉर्म में भिन्न भिन्न पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में आ रहा है। जैसे नंबर 1 को देख लीजिए, द प्रेजेंट इज प्रेजेंट देयर। आपने देखा, यहां गौर किया, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर यूज्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस? प्रेजेंट। The word present, P-R-E-S-E-N-T, has been used thrice. For 3 times the word P-R-E-S-E-N-T has been used in the first sentence. अब कौन सा प्रेजेंट क्या है यह आपको जानना है। मैंने कहा नाउन पे अगर आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया तो समझिए, यदि आइडेंटिफिकेशन हो गया आपका नाउन, आइडेंटिफिकेशन किसका? नाउन का अगर कर लिया तो समझिए इंग्लिश पर आपका 70% कमांड। गौर करेंगे, आई एश्योर यू दैट ओनली द आइडेंटिफिकेशन, ओनली द कैपेबिलिटी और एबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग द नाउन्स यूज्ड इन द सेंटेंसेस will enhance your ability of understanding English, of writing some sentences in English, of expressing your views, your opinions in English will be more than 70% achieved. ये मैं आपको आश्वस्त कर दे रहा हूं। तो नाउन को पहचानने के तरीके में, आइडेंटिफिकेशन, नाउन को हम पहचानने के लिए क्या क्या करते हैं, मैं थोड़ा यहां क्लीन कर देता हूं। ये 2 एग्जाम्पल मैंने दिया है नाउन को पहचानने के लिए। चूंकि हेड बॉस आ रहा है, सबसे ज्यादा अगर मैंने कहा कि डिक्शनरी में इस्तेमाल हो रहा है तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स किसके हैं? आप गौर कर ले, प्रत्येक पेज पे आपका नंबर ऑफ नाउन सबसे ज्यादा मिलेगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ नाउन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ नाउन। गौर करेंगे, मैंने यहां टाइटल लिखा, हेडिंग लिखा आपका आइडेंटिफिकेशन का, आई मैंने कैपिटल लिखा, ऑफ का ओ स्मॉल, फिर अ का ए स्मॉल, नाउन का फिर इन मैंने कैपिटल लिख दिया। क्यों? मेरी मर्जी? अरे साहब, हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन है। आप यह बताइए क्यों। कभी आपने देखा, थोड़ी इसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा, यहां पर एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। कभी आपने देखा कि M.L.A. ये शॉर्ट फॉर्म खूब आपने सुना होगा, दिस इज एन एक्रोनिम, शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएटेड फॉर्म है। इसका एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कभी आपने गौर किया? मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी, दिस वन। गौर कर रहे हैं? MLA का थोड़ी सी यहां पर मैं जानकारी दे देना चाहता हूं। MLA, M.L.A. एंड मेंबर
ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर यहां देख रहे हैं मेंबर का एम कैपिटल मेंशन किया गया, ऑफ का ओ स्मॉल, द का टी स्मॉल एंड लेजिस्लेटिव का एल कैपिटल, असेंबली का ए कैपिटल। वाई? जिस तरह से यहां पर मैंने लिखा है यहां टाइटल। अब आप तो कहते कि नहीं सर आप गलत लिखे हैं, यहां सारे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। मैं यहां पूछता हूं आपसे, फिर यहां मेंबर का एम कैपिटल क्यों लिख रहा है? वहां आप नेट पे सर्च कर लीजिए ना, गूगल पे सर्च कर लीजिए, देख लीजिए, या डिक्शनरी में भी आप देख लीजिए एमएलए का क्या मेंशन कर रहा है हमारा। ऑफ का वो स्मॉल मेंशन करेगा, द का टी स्मॉल मेंशन करेगा। आखिर क्यों? इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप जाने। मेंबर इज अ नाउन, लेजिस्लेटिव इज एन एडजेक्टिव एंड असेंबली इज अ नाउन। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। ये फर्स्ट जो 5 हैं यही सेंटेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ऐसे तो सारे वर्ड्स का अपना इंपॉर्टेंस है। अब कैसे? थोड़ा एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। एक सेंटेंस में लिख रहा हूं यहां पे, द पेन एंड द बुक kept on the table belong to me। दिख रहा है? मैंने इस सेंटेंस को यहां इस बॉक्स में घेर दिया है, आप देखें। मैंने इस सेंटेंस को लिखा है, द पेन and the book kept on the table belong to me। गौर करेंगे, मैं इस सेंटेंस को पढ़ रहा हूं, गौर करेंगे माय डियर व्यूअर्स, गौर करेंगे। मैं इस सेंटेंस को 2 तरीके से पढ़ रहा हूं, आप खुद मुझे बताएंगे कौन सा तरीका आपको शूट किया, कौन सा तरीका आपके हिसाब से उचित है और कौन सा तरीका अनुचित है, या कि दोनों ही तरीके अच्छे हैं। मैं पढ़ रहा हूं फर्स्ट तरीका, गौर करेंगे आप। फर्स्ट, रेडी? इस सेंटेंस को फ्रॉम द से लेकर मी तक को मैं पढ़ रहा हूं। How many ways I am going to read this sentence? Yeah, I am going to read this sentence in 2 ways. The pen and the book kept on the table belong to me। फिर से मैं पढ़ूं? नहीं सुना आपने ध्यान से? चले फिर से मैं पढ़ता हूं, फिर से मैं पढ़ रहा हूं। प्लीज बी अटेंटिव, गौर करेंगे। मैं 2 तरीके से मैं पढ़ रहा हूं। फर्स्ट तरीका जो हमारा पढ़ने का है वो क्या है? द पेन एंड द बुक केप्ट ऑन द टेबल बिलोंग टू मी। क्लियर? द सेकेंड वे आई एम गोइंग टू रीड, द पेन and the book kept on the table belong to me। Tell me, 2 वेज में कौन आपको सूट किया? सेकंड तरीके को मैं फिर से पढ़ रहा हूं, द पेन एंड द बुक kept on the table belong to me। द फर्स्ट वन मैंने कैसे पढ़ा था? फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं, the pen and the book kept on the table belong to me। Which one is right? कुछ समझ में आई बात? कुछ डिफरेंस पता चल रहा है? मैं कुछ वर्ड्स पर मैं स्ट्रेस दे रहा हूं। फर्स्ट जब मैं पढ़ रहा था फर्स्ट टाइम, तो किस पर मैं स्ट्रेस दे रहा था? द पेन and the book kept on the table belong to me। Is it right? मैंने द पर स्ट्रेस दिया, जोर देकर बोल रहा था, एंड को जोर देकर बोल रहा था, द को मैं स्ट्रेस के साथ बोल रहा था, ऑन को स्ट्रेस के साथ, द को स्ट्रेस के साथ, और टू के साथ, टू को स्ट्रेस के साथ। क्या वो मेरा स्ट्रेस देना सही था या नहीं था? बारीकी को समझ रहे हैं आप?
अब दूसरे तरीके से जो मैंने पढ़ा था, गौर करेंगे, द पेन एंड द बुक kept on the table belong to me. कौन सही, फर्स्ट तरीका या सेकेंड वे? विच वन इज suitable according to you? Which one is correct according to you? Correct. The second way. मिस किन किन वर्ड्स को स्ट्रेस किया गया, मैं उस पर स्ट्रेस का सिंबल दे रहा हूं, एक वर्टिकल स्मॉल वर्टिकल लाइन दे रहा हूं मैं. द पेन एंड द बुक kept on the table belong to me. मैंने किन किन वर्ड्स को स्ट्रेस किया? स्ट्रेस के साथ जो मैंने बोला, द पेन, द पेन, द पेन, देख रहे हैं द को स्लाइटली बोलकर निकल रहे हैं. द पेन एंड द बुक एंड द बुक kept on the table belong to me. इन सारे वर्ड्स को क्यों, आखिर इन सारे वर्ड्स को ही क्यों स्ट्रेस के साथ बोला गया है ना? वजह यह है क्योंकि जो मैंने अभी टिक किया, क्यों अभी आपने चूंकि कहा कि बस सिर्फ 5 आउट ऑफ 8 5 ही सिर्फ इंपॉर्टेंट है, नहीं सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आपने 5 का इंपॉर्टेंस नहीं समझा, उन्हीं 5 में से ये सारे वर्ड्स हैं. गौर करेंगे, पेन क्या हमारा नाउन, बुक क्या हमारा नाउन, केप्ट क्या हमारा वर्ब का V3 फॉर्म, टेबल नाउन, बिलोंग वर्ब V1 एंड मी प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस. समझ में आई बात? कौन कौन से वर्ड्स को देख रहे हैं? नाउन मींस ये जितने भी टिक किए गए वर्ड्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब में मेन वर्ब हमारा एक्शन वर्ब एंड एडवर्ब, ये सारे वर्ड्स को जब भी हम पढ़ेंगे तो उन्हें स्ट्रेस के साथ पढ़ेंगे. मैं कभी आपको किसी एक वीडियो में मैं जानकारी दूंगा कि रीडिंग स्किल को कैसे हम डेवलप करें, लिसनिंग स्किल, speaking skill, reading skill and writing skill. All the 4 skills will be discussed here. But gradually, यदि आपका सपोर्ट मिलता रहा, सपोर्ट से मेरा मतलब है कि आप कमेंट बॉक्स में यदि आप मेंशन करते हैं अपने एक्सपीरियंस को, अपने एक्सप्रेशन को, अपने फीलिंग्स को, तो निश्चित तौर पे मैं काफी एंथुसियास्टिक हो जाता हूं और काफी उत्साह के साथ मैं आगे वीडियोस बनाने की मैं तैयारी में लगा रहता हूं. सो कम ऑन हियर. आपने देखा कि इन वर्ड्स का क्यों स्ट्रेस के साथ प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि ये नाउन है पेन, जबकि द क्या हमारा आर्टिकल डिटरमाइनर है, एंड क्या हमारा कंजंक्शन, द क्या आर्टिकल ऑन प्रीपोजिशन, द आर्टिकल डिटरमाइनर टू प्रीपोजिशन. आपने क्या देखा कि प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी क्या होंगे हमारे, और डिटरमाइनर्स के तहत जो भी होगा आर्टिकल्स खास करके ए एंड द, वो सब अनस्ट्रेस्ड, उसको स्लाइटली बोलना है. और यही रीजन यहां भी है. इसके साथ लगे हां तो इसे भी समझ लीजिए कि MLA का हमारा ये जो मेंबर M कैपिटल आ रहा है, फिर ऑफ का वो स्मॉल, क्यों? वही रीजन है, चूंकि ऑफ हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन हमारा किसमें आ जाता है, स्ट्रेस्ड वर्ड में या अनस्ट्रेस्ड वर्ड में? अनस्ट्रेस्ड वर्ड में. द इज व्हाट, आर्टिकल्स, डिटरमाइनर के तहत आर्टिकल्स है, द भी हमारा आर्टिकल्स किसमें, अनस्ट्रेस्ड वर्ड में. और लेजिस्लेटिव हमारा एडजेक्टिव, स्ट्रेस्ड वर्ड एडजेक्टिव, गौर करेंगे टिक किया हुआ यहां स्ट्रेस्ड वर्ड्स में. एंड असेंबली इज नाउन, स्ट्रेस्ड वर्ड, स्ट्रेस्ड वर्ड. तो चलिए यह भी आपका क्लियर हो गया. MLA का मेंबर M कैपिटल, क्यों? चूंकि स्ट्रेस्ड वर्ड है, नाउन है. ऑफ का वो स्मॉल, क्यों? क्योंकि वो ऑफ वो अनस्ट्रेस्ड वर्ड है. जब भी हम बोलते हैं तो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. आपने गौर किया, मेंबर नाउन, लेजिस्लेटिव एडजेक्टिव एंड असेंबली इज नाउन, स्ट्रेस्ड वर्ड्स. और यहां पर भी जब सेंटेंस को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, जो जो वर्ड्स हमारा स्ट्रेस्ड वर्ड्स है, मींस यदि सेंटेंस में आया है नाउन हमारा तो उसको स्ट्रेस के साथ पढ़ेंगे, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को, वर्ब को और एडवर्ब को. यहां वो वही चीज है. यहां द पेन एंड द बुक केप्ट ऑन द टेबल बिलोंग टू मी. क्लियर? स्ट्रेस्ड की थोड़ी जानकारी मैंने दे दिया. मैं कभी आपसे मैं चर्चा करूंगा पिग्स एंड क्रो की, रीडिंग सेक्शन, रीडिंग स्किल को बढ़ाने के लिए. पिग्स क्या है, PIGS, पिग्स, वही
शॉर्ट फॉर्म में PIGS 4 स्किल्स है, 4 एबिलिटीज हैं, 4 आपको एरियाज आपको ध्यान देना है। P फॉर पॉज, I फॉर इंटोनेशन, G फॉर जेस्चर एंड S फॉर स्ट्रेस। एंड CRO, CROW, again 4 letters there are. C for cacophony, R for repetition, O for omission and W for wrong pronunciation. तो क्रो को आपको ड्राइव अवे कर देना है। यू हैव टू ड्राइव अवे द क्रो एंड यू हैव टू डोमेस्टिकेट, यू हैव टू एक्वायर द पिग। क्लियर? तो पिग एंड क्रो पर हम लोग आगे जब कभी रीडिंग सेक्शन की बात आएगी, हम कैसे पढ़ना है, हमें रीडिंग एबिलिटी को, रीडिंग स्किल को, क्योंकि पढ़ना ही नहीं आता है लोगों को सही मायने में। अगर सही ढंग से वो पढ़ना सीख जाए ना, तो कभी भी चाहे वो प्रोज सेक्शन हो या पोएट्री सेक्शन हो, उन्हें कभी भी हेल्प बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उन्हें कभी भी ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत इजी वे में वो समझ लेंगे वो क्या मेंशन किया जा रहा है। सो कम ऑन, मैं अब इस एरिया को मैं साफ करना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं बता रहा हूं कि हमारा नाउन कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके लिए प्रोसेस। लेकिन वो बताने के पहले मैं चाहूंगा कि खुद से आप समझिए, जरा कोशिश कीजिए। मैं इजी वे में पहले वो आइडिया नहीं दे रहा हूं, आप खुद यहां देखिए कि क्या होता है। चलिए हम लोग एक्सरसाइज करने चलते हैं। नंबर 1 में क्या है हमारा, द प्रेजेंट इज प्रेजेंट देयर। आप गौर कर रहे हैं, मैं पहले बोल रहा हूं क्या, द प्रेजेंट, गौर कर रहे हैं, प्रेजेंट को 2 टाइप से मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं, द प्रेजेंट, द प्रेजेंट, इसे मैं बोल रहा हूं क्या, प्रेजेंट, इसे मैं क्या बोल रहा हूं, प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। ठीक है, अब इस पर भी हम लोग कभी बाद में देखेंगे कि यहां प्रेजेंट में प पर हम लोग स्ट्रेस दे रहे हैं, प के साउंड पे, प्रेजेंट, और यहां किस पर, प्रेजेंट, प्रेजेंट, ज के साउंड पे आ रहा है हमारा स्ट्रेस। तो कौन सा सिलेबल हमारा स्ट्रेस्ड होता है, कौन सा सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है, और सिलेबल क्या होता है, इन सारी चीजों की हम लोग, यदि आपने इच्छा जाहिर की जानने की, तो जरूर मैं बताऊंगा, बिल्कुल। और इच्छा आपकी तभी मुझे पता चलेगी जब आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे अपने कमेंट्स को। कम ऑन हियर। सो अब यहां चलते हैं नंबर 1 की ओर। द प्रेजेंट, द प्रेजेंट इज प्रेजेंट देयर में हमारा प्रेजेंट कौन सा क्या है। आप डिक्शनरी को देखें पहले, PRESENT, इस वर्ड को आपको मिलेगा 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में। किस किस रूप में मिलता है ये, नाउन के रूप में मिलता है, एडजेक्टिव के रूप में मिलता है, और वर्ब के रूप में मिलता है ये प्रेजेंट जो आप देख रहे हैं यहां, प्रेजेंट, प्रेजेंट एंड प्रेजेंट। अब इसमें नाउन कौन सा है हमारा, वर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, यह जानना है आपको। आपको क्या लगता है, फर्स्ट हमारा क्या है, राइट, दिस इज नाउन, द सेकेंड इज वर्ब एंड द थर्ड इज एडजेक्टिव। क्यों, क्यों हुआ आखिर यह प्रेजेंट नाउन क्यों हो गया, इस क्यों को जानने के लिए आपको मैं कुछ देर का मौका देता हूं। थोड़ा पहले हम लोग चलें एक एक करके, सभी वर्ड, सारे सेंटेंसेस की ओर पहले देख लें हम लोग। उसके बाद चूंकि खुद से आप चिंतन करें ये नाउन क्या है, सब में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी मिलेगी। अच्छा, नाउन को इसकी मदद से पहचानते हैं हम, किसकी मदद से, ये सब सारी चीजें सेंटेंस खुद कह रहा है कि देखो मैं नाउन हूं, मेरी पहचान यह है, मैं इस ढंग से रहता हूं। सो लॉन्ग, लॉन्ग, फॉर ए लॉन्ग जर्नी, आप लॉन्ग को देख रहे हैं यहां 3 टाइम्स इसका रिपीटिशन हुआ, देख रहे हैं ये। अब ये लॉन्ग को जब आप देखते हैं तो ये लॉन्ग मिलता है आपका एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब, ये 3 फॉर्म में लॉन्ग मिलता है आपको। डिक्शनरी को जब आप देखेंगे तो लॉन्ग एडजेक्टिव भी मिलेगा, एडवर्ब भी मिलेगा और वर्ब भी मिलेगा। लॉन्ग वर्ब का मतलब टू डिजायर, and this verb is always followed by the preposition for. So long, long, for a long, long, for, गौर करेंगे, for a long journey। तो आपको पता है हमारा कौन सा लॉन्ग क्या आ रहा है। फर्स्ट लॉन्ग हमारा क्या है जी, लॉन्ग इज अ वर्ब, सेकेंड लॉन्ग इज एन एडवर्ब, थर्ड लॉन्ग इज एन एडजेक्टिव। अब क्यों हुआ ये एडजेक्टिव, क्यों हुआ ये एडवर्ब और क्यों हुआ ये वर्ब, हम लोग चलेंगे थोड़ा पहले डिस्कस कर लें। हम लोग पहले आइडेंटिफाई तो कर लें।
आप खुद बताना शुरू कर देंगे कि सर यहां ये इस वजह से ये वर्ब आ रहा है, इसके कारण ये नाउन आ रहा है और इसके कारण ये एडवर्ब या एडजेक्टिव आ रहा है। चले नंबर 3 सेंटेंस नंबर 3 की ओर। दो दे फास्ट ऑन संडे, दे वॉक फास्ट टू कैच द फास्ट ट्रेन ड्यूरिंग द फास्ट। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड फास्ट हैज बीन यूज्ड? 4 टाइम्स। 4 बार इस्तेमाल किया गया इस फास्ट को। गौर करें आप, दिस इज फास्ट, हियर फास्ट, एंड हियर फास्ट, एंड हियर फास्ट। मैंने 4 तरह की लाइनिंग से मैंने अंडरलाइन किया है, एक प्लेन लाइन से, एक जिगजैग लाइन से, एक डॉट लाइन से और एक प्लस साइन से, प्लस लाइन से। अब इस फास्ट को जब आप डिक्शनरी में देखते हैं तो फास्ट आपको मिलता है एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब एंड नाउन। ये 4 फॉर्म में मिलता है और 4 फॉर्म में यहां इस्तेमाल भी किया हुआ है। दो दे फास्ट ऑन संडे, दो they fast on Sunday, though is conjunction, this shows contrast, just as though he is poor, यद्यपि कि वो गरीब है, he is ready to help others, फिर भी वो एकदम तैयार रहता है दूसरों की मदद करने के लिए। कंट्रास्टिंग है ना, पुअर है तो रोना नहीं आता, वो रोता नहीं रहता है, अपनी गरीबी का नहीं रोना रोता है वो, फिर भी whatever he has is already ready with him to be given to others, to the needy persons. So though they fast on Sunday, they walk fast to catch the fast train during the fast. Though they fast, here fast is verb, though they fast on Sunday, they walk fast, fast is here adverb, and to catch the fast train, fast is here adjective, and here the last fast is during the fast, this fast is noun. Number 4, work hard to the hard work, to do the hard work. Work hard to do the hard work. आप देख रहे हैं work का 2 times repetition हुआ, hard का भी 2 times repetition हुआ, तो work को भी आप देख लें, work and here work, हार्ड एंड हियर हार्ड। मैंने 2 तरह के लाइन से मैंने इसको अंडरलाइन किया। वर्क, दोनों वर्क को मैंने प्लेन लाइन से किया, एक वर्क को प्लेन लाइन से छोड़ दिया, एक वर्क को प्लेन लाइन के बाद इंटरसेक्ट कर दिया, मैंने उसको बीच बीच से इंटरसेक्ट किया। हार्ड को आप देख रहे हैं जिगजैग लाइन से मैंने अंडरलाइन किया और फिर यहां जिगजैग लाइन को फिर मैंने इस हार्ड के लिए इंटरसेक्ट किया। अब ये वर्क वर्ड हमारा जब देखेंगे वर्क को, वर्क तो वर्क वर्ड मिलेगा आपका नाउन और वर्ब 2 के लिए। हार्ड को जब आप देखेंगे, हार्ड को तो यह मिलेगा आपका एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दोनों के लिए आता है ये। अब वहां हमारा कौन सा वर्क क्या है? नाउन और वर्ब दोनों होता है। क्या वर्क हमारा ये नाउन है? जी नहीं, दिस वर्क इज वर्ब, हार्ड इज योर एडवर्ब। To do the hard work, hard is your adjective and work is your noun. देख रहे हैं, the first work is verb and the last work is noun. The first hard is adverb and the last hard is, the second hard here is adjective. Number 5 की ओर चलते हैं। Walk past the house recalling the past and his past life going past slowly. How many times the word past has been used? 1, 2, 3 and 4. Past का 4 यूसेज आप यहां देख रहे हैं। पास्ट हमारा नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है और प्रीपोजिशन होता है। डिक्शनरी में आप देखेंगे एक ही सेंटेंस में आप देख रहे हैं सारे वर्ड्स का प्रयोग किया गया। और जिस दिन आपके अंदर ये एबिलिटी आ गई कंपोजिशन की, चूंकि मैं जो भी जिस मीडियम से, जिस माध्यम से मैं पढ़ाता हूं वो हमारा है तरीका आइस का, ICE। मैं आइस को सबसे पहले मैं बताता हूं, उसके बाद मैं क्रीम को बताता हूं। ICE, आइस, पहले आइस तैयार कीजिए, उसके बाद ऊपर से क्रीम लपेटिए और फिर आपके सेंटेंसेस तो बिल्कुल
वही गुरु गोविंद सिंह की वो दोहे वो याद आ जाते हैं मुझे। एक एक को 1.25 लाख से लड़ाऊं, तब गोविंद नाम कहलाऊं। एनीवे, कम ऑन हियर। सो नाउ हियर, वॉक पास्ट द हाउस, वॉक पास्ट द हाउस, रिकॉलिंग द पास्ट and his past life, going past slowly. Here first walk is, this walk is, sorry, this is walk. I am not going to identify the walk here. Here past का हम लोगों ने यहां देखा ना कि past word हमारा noun भी होता है, adjective भी होता है, adverb भी होता है, preposition होता है। यहां walk past the house में past हमारा क्या है? preposition. Recalling the past, this past is noun, and his past life, past is adjective. Going past, past is adverb. ये रहे आपके walk के बाद आने वाला past हमारा, walk past the house, past the house के पहले आने वाला preposition. Recalling the past, the के बाद आने वाला ये past देख रहे हैं, ये this is noun, and his past life, past is your adjective. And sorry, going past, past is your adverb. And the last, the sixth sentence here, आप देख रहे हैं यहां अब तक तो नाउन आया, एडजेक्टिव, वर्ब आया, एडवर्ब आया, प्रीपोजिशन भी आ चुका, बट आप यहां देख रहे हैं इस सेंटेंस में एक ही साउंड से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे वर्ड्स हैं। वाओ, we wow the worthy workers with wow wonderfully। मात्र एक सिर्फ वर्ड है द, जो द की साउंड से शुरू हो रहा है, बाकी सारे वर्ड्स आप देख रहे हैं व के साउंड से शुरू हो रहा है। और ये आपको स्पीच का, ये स्पीच का हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच जान रहे हैं, इसमें क्या है? फिगर ऑफ स्पीच है, जो अगले टॉपिक में आपका आएगा। अगले टॉपिक्स मींस जैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा क्लिप तैयार हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा, हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच को हम लोग देखेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया था कि स्पीच के 3 टाइप्स को मैंने डिवाइड किया था, आपको बताया था सिंबल्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड फिगर्स ऑफ स्पीच। अब सेम साउंड से स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है हमारा? वाओ, we wow the worthy workers with wow wonderfully। आप देख रहे हैं wow हमारा 3 टाइम्स आया, wow, wow and here wow। ये wow को आप देखेंगे तो ये मिलेगा आपको एज अ नाउन, एज अ वर्ब एंड एज एन एक्सक्लेमेशन, इंटरजेक्शन के रूप में। ये 3 फॉर्म में आपको मिलता है और 3 फॉर्म में यहां भी सेंटेंस में मेंशन किया हुआ है। दिस फर्स्ट इज एक्सक्लेमेशन, वाओ, वी वाओ, दिस वर्ड इज वाओ हियर वर्ब, द वर्दी वर्कर्स विद वाओ, दिस वाओ इज नाउन, वंडरफुली। अब चलता हूं मैं आपको यह बताने के लिए, क्योंकि कौन सा वर्ड हमारा नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्यों है, यह सबसे पहले आपको नाउन को पहचानना है। आखिर नाउन यहां देख रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस में नाउन क्या है, उसके आगे पीछे देखिए, कहते हैं ना, अ मैन इज आइडेंटिफाइड वेदर द पर्सन इज गुड और बैड बाय हिज कंपेनियंस। किसी व्यक्ति की पहचान होती है उसके दोस्तों से, वो किन किन लोगों के बीच वो रहता है, उन लोगों से उसकी मेंटलिटी की पहचान होती है कि वो व्यक्ति सही है, अच्छा है या बुरा है। ठीक उसी तरह नाउन के इर्द गिर्द आने वाले वर्ड्स से आपको पहचान हो जाएगी कि वो वर्ड क्या है, नाउन है। जैसे इस जहां जहां इन सेंटेंसेस में नाउन आया है आप गौर करेंगे, उसके आगे पीछे गौर कीजिए क्या आ रहा है। इस प्रेजेंट नाउन के पहले क्या आ रहा है, आपको देख रहे होंगे आप, दिस इज, ये द आ रहा है यहां। सेकेंड सेंटेंस में तो नाउन कहीं नहीं है, थर्ड सेंटेंस में नाउन है या है, फिर यहां नाउन है, उसके पहले फिर क्या आ रहा है, देख रहे हैं, यहां भी द, यहां भी द। फोर्थ सेंटेंस में नाउन है या यहां नाउन है हमारा, उसके पहले क्या आ रहा है, हार्ड एडजेक्टिव आ रहा है, और उसके पहले क्या आ रहा है, फिर द आ रहा है। नंबर 5 में चल रहे हैं, वॉक पास्ट द हाउस रिकॉलिंग द पास्ट, फिर यहां नाउन आ रहा है, उसके पहले फिर क्या आ रहा है, द आर्टिकल आ रहा है। फिर उसके बाद
नंबर 6 में वाव विद वी वाव, यहां पर भी नाउन आ रहा है, या यहां नाउन आ रहा है, और उसके पहले क्या आ रहा है हमारा, ये प्रीपोजिशन आ रहा है। आपने क्या गौर किया, दिस इज आर्टिकल, डिटरमाइनर भी कह लेते हैं, आर्टिकल कहिए या इसे शॉर्ट में डिटरमाइनर भी कहते हैं। डिटरमाइनर्स में कई चीजें होती हैं, यहां हमारा फिर यहां है ये आर्टिकल्स, या इसे डिटरमाइनर भी कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं नाउन की पहचान करने में आपने क्या देखा, क्या रूल निकल कर आया कि नाउन के पहले डिटरमाइनर जरूर होगा। नाउन के ठीक पहले ही नहीं, यहां देख रहे हैं वर्क नाउन है लेकिन उसके पहले क्या आ गया, हार्ड एडजेक्टिव, मींस डिटरमाइनर प्लस नाउन तो होगा, डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन भी होगा। ये सारे रूल्स आ रहे हैं। यहां कहां लिख दूं मैं, कम ऑन, स्पेस स्पेस स्पेस, यहां लिख देता हूं, चलेगा, चलिए ठीक है, थोड़ा सा स्पेस यहां है, मैं इसी स्पेस में मैं लिख देता हूं, डिटरमाइनर प्लस नाउन, पहला रूल ये आया, डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, और तीसरा डिटरमाइनर प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये तीन आए आपके। मींस डिटरमाइनर कहीं भी नजर आ जाएगा तो समझिए पक्का है कि वहां नाउन आएगा ही नाउन आएगा। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि नाउन और किस, नाउन के पहले और क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन विद प्रीपोजिशन। इस प्रीपोजिशन से भी आपकी नाउन की पहचान होती है। तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये रहा आपका। मैं उम्मीद करता हूं नाउन का आइडेंटिफिकेशन अब आप जरूर करने में सक्षम हो गए होंगे। डिटरमाइनर्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं ये हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में, यदि आप इसकी आवश्यकता महसूस करते होंगे तो। और फिर आपके कमेंट्स का इंतजार करते हुए कि आपको ये वीडियो क्लिप कैसी लगी, और क्या ये आपका नाउन का आइडेंटिफिकेशन करने में क्या आपकी मदद कर पाई ये वीडियो क्लिप या नहीं, जरूर मेंशन करें। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। तो आज बस इतना ही, थैंक यू, दैट्स ऑल।